की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। इन समय दज्जाल ने शोर किया तिजोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चितना हुआ मरोर, काहू चितना हुआ मरोर। इन समय दज्जाल ने। प्यारे सुंदर सर जी, धाम के धनी राज्य महाराज स्वयं लालदास जी के तन के माध्यम से दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन करवा रहे हैं। कल हमने सुना किस प्रकार मंदसौर में, वैसे तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा था, कुरान का टीका अनुवाद करवा रहे थे, अचानक से दज्जाल इब्राहिम के अंदर आ गया। इब्राहिम जो है पहले तो फितवा उठाया, फिर मोहब्बत खान पठान के भय से प्राणनाथ जी से माफी भी मांगा, लेकिन उसके बाद फिर से उसने वही किया जो बड़े काजी दरबारी और सेना के बड़े अधिकारी थे, उन सबको जाकर भड़का दिया। इसी को यहाँ पर कई इन समय दज्जाल ने शोर किया तिजोर, पूरा जोर लगा दिया। और सब सुंदर साथ को इस समय जुदा जुदा रहना पड़ा, अलग अलग समूहों में, पूरे शहर में, मंदसौर शहर में पूरा फैल गए। अलग अलग गुट में, अलग अलग समूहों में दो दो चार चार सुंदर साथ अलग अलग फैल गए। और बहुत ही कष्ट का समय था सुंदर साथ जी, पर चित न हुआ मरोर। हृदय में कभी भी राज्य के प्रति ऐसा नहीं लगा कि राज्य ने ऐसा दुख क्यों दिखा दिया, या ये सब भिक्षा मांगना पड़ रहा है हमको, ऐसी बात कभी भी नहीं हुई। छिप रहे जुदे जुदे आवेदीदार को, एक बेर दिन भर जो है अलग अलग रहते थे, छिप करके रहते थे, क्योंकि जो मुगल सेना तो जो है कभी भी आक्रमण का डर था, सुंदर साथ को कभी भी गिरफ्तार करने के लिए पकड़ने का प्रयास कर सकते थे वो। हालांकि राज्य की कृपा से कुछ हुआ नहीं, सब सुरक्षित रहे, फिर भी सावधानी के रूप में अलग अलग रहते थे, छिप करके दिन भर रहते थे। दिन में एक बार सिर्फ धामधनी प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आते थे, झोरी भर के लिया भी, और दिन भर भिक्षा में कुछ ना कुछ मांग करके सब लाते थे भिक्षा, क्योंकि उस समय खाना बनाना और खाना ऐसा सुविधा नहीं था। टुकड़े मांगे फिर तो भोजन के टुकड़े, और पके हुए भोजन, कच्चा भोजन नहीं, पके हुए भोजन के टुकड़े भिक्षा में मांगते थे और सब लेकर के आते थे। इसी बहुत ही कठिन दुख का समय होता है सुंदर साथ जी। वैसे देखा जाए तो जीवन में इंसान मर जाना पसंद करे, लेकिन भिक्षा मांगना बहुत ही कठिन काम होता है। भिक्षा मांगने में पूरा जो है अहंकार की चरम सीमा तक, जड़ तक अहंकार का नाश होता है। वैसे तो कई लोग दूसरे संप्रदाय में और सुंदर साथ में भी एक दिन भिक्षा मांगने का नियम की बात करते हैं, लेकिन ये नाटक वाला भिक्षा से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। जैसे दिखावे का, हंसने से कुछ नहीं होता है। जब मजबूरी का एहसास हो, हमको तो भी घर है, मकान है, सब है, और एक दिन के लिए बस नाटक करने के लिए 1 घंटा भिक्षा मांगने चले गए, उससे भी कुछ नहीं होता। सही में मजबूरी हो, आपके पास खाने के लिए ना हो, रहने के लिए जगह ना हो, कोई सगे संबंधियों का सहारा ना हो, एक धामधनी का सहारा हो, यह है संन्यास आश्रम का जो नियम है। और भिक्षा मांगना जो है तभी सार्थक होता, तभी अहंकार जड़ से अहंकार का नाश होता है। झोली भर के लिए हम ही टुकड़े मांगे, फिर सब झोली भर के अपना अपना अलग अलग जो भी भिक्षा मांगे थे, वो झोली में या थैली में उसको भर के भिक्षा के टुकड़े लेकर के आते हैं। श्री राज आरोगत हैं तो सो, और श्री प्राणनाथ जी के समक्ष सब अपने अपने जो भी भिक्षा में मांग के लाए थे रख देते हैं।
श्री प्राणनाथ जी सबके थैली में से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं, और सुंदर साथ की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं ये किसकी झोली के हैं, अर्थात ये टुकड़ा रोटी का या अनाज का ये जो टुकड़ा या हिस्सा जो है ये किसने भिक्षा मांग के लाया। सो बतावत अपने मैं ये ले आया मैं, तो फिर वो सुंदर साथ बताता है मैंने लाया है प्राणनाथ जी। तो इस प्रकार से पता चलता है कि उसे भिक्षा मांगने में शर्म नहीं आई, या बताने में शर्म नहीं आ रहा कि मैंने भिक्षा मांगा है। बहुत बड़ी बात होती सुंदर साथ जी धामधनी यहाँ पर बहुत बड़ी कसौटी में सुंदर साथ को कस रहे हैं। हम सुंदर साथ जी आज के समय में बहुत ही कमजोर में देखता हूँ, हम इतना कष्ट सहन कर पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमारी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। राज्य महाराज ने हमको बहुत ही लाड में प्यार में आनंद में रखा, ऐसा प्रतीत होता है। तो इतना कष्ट उस समय के जो सुंदर साथ ने उठाया है, और देखेंगे कई हजारों किलोमीटर की यात्राएं पैदल चल चल करके पूरा सुंदर साथ जी। या तो बस फ्लाइट तैयार है, ट्रेन बहुत सारी सुविधाएं हैं, और उसमें भी सुंदर साथ जितनी सुविधा मिलती है ना उतना कम होता है। संयमित और तपोमय जीवन अत्यंत आवश्यक है, सुविधा का तो कोई अंत नहीं है। सुविधा जो है बस आदत बन जाती है, फायदा कुछ होता नहीं। एसी के बिना नहीं रख सकते, और स्वादिष्ट भोजन के बिना नहीं रह सकते, टीवी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो राज्य के मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं आजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, मैं तुमको आजमा रहा हूं, परीक्षा ले रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में ला करके बड़ी वृत्त की एक चौपाई है, मैं अजमावत हो तुमको दिखाई बलाई इन ठोर, सख्ती फकीरी दौलत रोग दुख भी, और अनेक प्रकार की मुसीबतें, सख्ती फकीरी दौलत गरीबी, धनवान बनाकर गरीबी देकर, और कई प्रकार के जो मायावी परिस्थितियां हैं, सम्मान देकर अपमान देकर, और स्वास्थ्य देकर के और बीमारी देकर, सभी तरफ से सगे संबंधियों का प्यार दिलाकर और सगे संबंधियों का नफरत दिलाकर, हर परिस्थिति में हमारे ईमान की और हमारे प्रेम की कसौटी हो रही है सुंदर साथ जी। मोमिन राजी हो के बात करें खुश दिल सुंदर साथ जी, राजी होकर संतुष्ट होकर के, कोई असंतुष्टता नहीं है राज्य के प्रति, कोई शिकायत नहीं है, आपस में प्रेम से बातें कर रहे हैं। ऐसा समय सुंदर साथ जी धन धनी के साथ में पल पल ये जो समय बीता है, ये समय जो है पल पल आत्मिक आनंद का एहसास कराने वाला पल था। सांसारिक दृष्टि से लग रहा होगा कि थोड़ा दुख का पल था, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सुंदर साधान धनी के प्रेम और आनंद में मग्न है। ये दिन हम कब पावे ही रहे एक दूजे हिलमिल, ये दिन हमें फिर कब मिलेगा। एक दूसरे से हिल मिल करके जैसे दुख के अवसर में भी प्रेम पूर्वक आपस में हम रह रहे हैं, बहुत ही कठिन बात होती सुंदर साथ जी। दुख दावानल काटत काटत सकल विकार, दुख जो है दावानल, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि जो अग्नि है, तृष्णा है, उसको दुख जो जब आता है ना तब सभी विकार दूर हो जाते हैं। काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार। और सुख के बारे में क्या लिखा है, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख हमेशा बढ़ता जाता है, सुख की चाहना हमेशा, सुख की चाहना हमेशा बढ़ती जाती है। एक सुख मिलेगा, दो सुख और चाहिए। एक बार स्वादिष्ट भोजन खाया, दोबारा फिर से खाना है, और इस चक्कर में शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होता जाता है। भोग में रोग, मोह में शोक है, मिलन में वियोग संसार का। इसलिए कहना तीन वास्ते साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे इस चौपाई पे, क्योंकि सुंदर साथ बोलते हैं वाणी में कहाँ लिखा है कि सुख छोड़ना है। सुख को छोड़ने के लिए थोड़ी लिखा है, एंजॉय करने के लिए लिखा है वाणी में। देखिए क्या लिखा है, तीन साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। अपने प्रीतम परमात्मा के लिए जो भी साधक हैं, साधक क्या करते हैं, सुखों का त्याग करते हैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए, परमात्मा के प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए। एक चौपाई में और भी लिखा है, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले सकते तो सुख को छोड़ के लिखा है। हम बोलते कहाँ लिखा सुख को छोड़ने के लिए। संयमित जीवन जीने के लिए तपो में पुरुषार्थ में जीवन जिएंगे तभी तो जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे सुंदर साथ जी, इतना आसान नहीं है। तुम सिर महाना दज्जाल का कुटुंब कबील आस आस, प्राणनाथ जी उन सभी सुंदर साथ से कहते हैं आप सब जो है
मेरे साथ में अपने सांसारिक पारिवारिक धन संपत्ति पारिवारिक सुख सब छोड़ करके आप मेरे साथ चल पड़े। इस प्रकार आपने माया का अपने हृदय से पूर्णतः नाश कर दिया। रहे बहुत बल सूरत में, संग जोश जबराइल खास। इस प्रकार सुंदर साथ के चेहरे में, मुखारविंद में स्वयं धामधनी के जोश का पूरा प्रभाव दिख रहा है। धामधनी के जो देखिए, राज्य के शक्ति के बिना हम राज्य के मार्ग में एक कदम भी नहीं चल सकते। राज्य की कृपा, राज्य की शक्ति के बिना संभव नहीं होता। सुंदर साथी, श्री बाई जी इन समय सेवा करी मोमिन। इस समय श्री बाई जी राज्य की भी सेवा का विशेष रूप से वर्णन आता है। सभी सुंदर साथ जो भिक्षा मांग के लाते थे, श्री बाई जी राज्य बड़े प्रेम से सभी सुंदर साथ को बांटती थी, सभी सुंदर साथ को हौसला देती थी, सभी सुंदर साथ को बहुत प्रेम पूर्वक बातें करते हुए और सांत्वना देते हुए, हिम्मत बांधते हुए भोजन परोसती थी। दिल बनाए आगे धरे, हमेशा दिल रोशन इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनके सामने परोसती हैं। मुकुंद दास को उतरे भेजे भाव सिंह पास। अब यहाँ पर ठीक ये सिचुएशन पे मुकुंद दास जी आते हैं, जाते नहीं है। गए कब थे? जब रामपुरा में जो बेरीशाल का प्रसंग हुआ था ना, बेरीशाल कल के चर्चा में आया था। रामपुरा का जो पूरनमल चारण का गांव था, वहां से मुकुंद दास जी और 3 सुंदर साथ को भेजे थे औरंगाबाद राजा भाव सिंह के पास में। और जितने समय में ये मंदसौर की बीतक हो गई, उतने समय में वहां पर उन्होंने राजा भाव सिंह को जागृत किया। वो सारा प्रसंग आगे के प्रकरण में आएगा, तो हम देखते हैं आगे का प्रकरण। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर। राणा का मुल्क, राणा राजसी का जो मुल्क था उदयपुर, उदयपुर से जब रामपुरे के ठोर में आए थे, दुधलाई डेरा किया तहाँ किया दज्जालेश्वर। वहां पर दुधलाई के पूरे में जब डेरा किया था, वहीं पर दज्जाल ने बेरीशाल के हृदय में बैठ करके बहुत शोर मचाया था, लूटने का प्रयास किया था। तब वहां से मुकुंद दास को और केशव दास, खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के पास 4 सुंदर साथ को भेजा था। अब ये भी जो चले तो गए, तो वहां आकर के 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। केशव दास और वल्लभ दास पीछे से सपोर्ट के लिए रहते हैं, बैक सपोर्ट, और खिमाई भाई और मुकुंद दास जी आगे प्रयास करने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं और राजा भाव सिंह से मिलने का लिए प्रयास करते हैं। केतेक महीने, फिर कई महीने तक प्रयास करते रहे राजा भाव सिंह से मिलने का। और इस बीच में जो वहां पर जो भी विरक्त वेशभूषा वाले जो भी संत थे, दरबारी पंडित थे, वहां पर जो भी विद्वान थे, उनसे भी मुलाकात किया, उनसे भी वेदांत दर्शन के विषय में ज्ञान चर्चा करते रहे। वहां का जो महंत था उसका नाम था रामदास, तो रामदास महंत से भी मुलाकात करते हैं और उसको भी अपना सिद्धांत से अवगत कराते हैं, प्राणनाथ जी का सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रामदास महंत तो बिल्कुल उदयपुर के जो पंडित थे ना, वैसे ही उसने पूरा व्यवस्था कर दिया, इन लोग को मिलने ना देना राजा से, किसी भी हालत में ये मिलने ना पाए, सैनिकों को बोल दिया उसने। जब लगे मुरकने तब दिल में किया विचार। जब निराश होकर के मुकुंद दास जी और सुंदर साथ लौटने लगे, तो मुकुंद दास जी ने दिल में विचार किया, तो 12 सुंदर साथ कम से कम औरंगजेब के सामने पहुंच तो गए, और मैं एक हिंदू राजा के पास नहीं पहुंच पाया हूं, क्या मुंह लेकर के जाऊंगा मैं? जनाओ जित व्यवहार, अपना पुरुषार्थ का, अपने परिश्रम या मेहनत का परिचय देना पड़ेगा मुझे। तब उसने एक योजना बनाई, भीख मांगे 2 स्वरूप ताकि लिए वस्त्र। उन्होंने क्या किया, भिक्षा मांग करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसका एक रेशमी वस्त्र खरीदा, और रेशमी वस्त्र खरीद के उसको सिल करके थैली बना दिया। थैलियां रेशमी बना के प्रसाद थैली करी तत्पर, और रेशमी थैली को प्रसाद थैली के रूप में यूज किया, अर्थात उसमें एक प्रसाद भी रखा, साथ में भागवत और वेदांत के प्रश्न रख करके राजा भाव सिंह को देने का इन्होंने योजना बनाया। लेकिन इसी बीच रामदास महंत ने उन्हें बाजार में देख लिया। बाजार में देख लिया तो अपने शिष्यों के साथ था वो रामदास। उन्होंने मुकुंद दास जी और साथ में खिमाई भाई दोनों को पिटाई करते करते पहुंचाया नाले पार, नगर की सीमा के बाहर पहुंचा दिया। सुंदर साथी विचार कीजिए, वहां 12 मोमिन को प्रताड़ना हुआ मुस्लिम बादशाह से, और यहाँ पर मुकुंद दास जी को हिंदू राजा से ही प्रताड़ना।
हिंदू राजा से नहीं, लेकिन हिंदू राजा के पंडित से प्रताड़ना हो गया। वहां भी दरबारियों के माध्यम से प्रताड़ना हुआ था, औरंगजेब से तो सीधे हुआ नहीं था वहां भी। तो यहाँ पर बात वही है, पंडित हो चाहे पादरी हो चाहे काजी हो चाहे मौलवी हो चाहे कोई भी हो, हमारी समस्या जो है दोनों तरफ है। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान। समस्या दोनों तरफ है ना। हिंदू पंडित तो ब्राह्मण हमारे अनुकूल या हमारे समर्थक तो वो भी नहीं है। इसलिए कोई कहे कि भाई मुसलमानों को प्रचार करना छोड़ो, तो भी मुसलमानों को छोड़ो, तो हिंदू का भी छोड़ दो। हिंदू कौन से हम अपने? मिलाप मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पर, उनको पिटाई कर करके नाले के पार पहुंचा दिया और कहा जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे, फिर से मारेंगे। औरंगाबाद में दोबारा दिखाई दिए तो फिर से ऐसी पिटाई की जाएगी। जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारें दूसरी बेर। राजा भाव सिंह से मिलने का प्रयास किया तो फिर दोबारा इसी तरह से फिर से पिटाई की जाएगी। यूं करके जब छोड़ दिया, इस प्रकार से जब छोड़ दिया, पिटाई करके छोड़ दिया उनको, मुकुंदास जी ने विचार किया, देखो दज्जाल मिलने ना देवी से सामने से जाकर के हम राजा भाव सिंह से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, इसलिए कुछ युक्ति करना पड़ेगा। तो उन्होंने विचार किया, राजा भाव सिंह एक देवी के मंदिर में प्रतिदिन आता था। बोले कि वहां पर मंदिर में हम पहले से जाकर के छिप करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही राजा भाव सिंह आएगा वैसे हम प्रसाद की थैली उनके हाथों में दे देंगे। जब भाव सिंह आया, पाती प्रसाद दिया, तीत प्रसाद की थैली, और उसमें पाती भी लिखा, पाती है ना पत्र, जिसमें भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न लिखे थे, वो भी दे दिया। पूछी हकीकत राज की। वहां पर श्री प्राणनाथ जी, उस समय राजा भाव सिंह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और बहुत ही सज्जन और धर्म प्रेमी थे। उन्होंने जब मुकुंद दास जी ने प्रसाद थैली दिया तो थैली लेकर के उसको सिर पर चढ़ा करके लिया, मतलब कृतज्ञता पूर्वक प्रसाद थैली को ग्रहण किया, और महल में जाकर के मुकुंद दास जी को भीतर बुलवा भी लिया। सैनिकों को भेजकर कहा कि उनको अंदर लेकर के आया जाए, उपस्थित किया जाए। अंदर जब लेकर के आए तो वहां पर पूछी हकीकत राज की, प्राणनाथ जी के विषय में पूछते हैं। उस समय में स्थायी रूप से किसी 2 जगह बस ये नाम आता है पूरी वितक में, और ये नाम उसी प्रकार है, मैंने पहले भी बताया, जैसे दिल्ली में सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम नाम प्रयोग किया था, वैसे ही यहाँ पर स्वामी कृष्णदास नाम 2 बार ऐसा आया है। जो कभी किसी सुंदर साथ ने ऐसा कहा नहीं है, अस्थायी रूप से टेम्परेरी प्रयोग किया गया है सुंदर साथ के द्वारा। तुमको क्यों कर भेजिया कहूं अपनी दिल आस, अर्थात श्री प्राणनाथ जी ने आपको क्यों भेजा है, आपके दिल में क्या आशा है बताइए, ऐसा राजा भाव सिंह कहता है मुकुंदास जी को। और फिर प्रसाद थैली खोल करके वो पत्र पढ़ने लगता है, जिसमें भागवत के प्रश्न थे और वेदांत के प्रश्न थे। विचार होने लगा तीत, तो उस पर विचार विमर्श होने लगा दरबार में। पूरा दरबार लगा हुआ था, उसमें दरबारी सेनापति के अतिरिक्त राज पंडित, दरबारी पंडित भी वहां पर बैठे हुए थे। तहां दज्जाल बैठा था, रामदास महंत। वहीं पर दज्जाल का स्वरूप कौन बैठा था? रामदास महंत। तीन ईर्ष्या के वचन कहे स्वरूप अबे विराजत। उसने ईर्ष्या पूर्वक वचन कहा कि हे राजन, ये जो इनका तो बात सुनने के लायक नहीं है, ये तो 2 कृष्ण बताते हैं। गुजराती में बे का अर्थ होता है 2, 2। आगे चौपाई में स्पष्ट, ये 2 ही कृष्ण बतावत। ये तो क्या कहते हैं कि 2 कृष्ण है। एक ब्रज में, ब्रजलीला 5वीं बहिष्ठ में बाल स्वरूप कृष्ण है, दूसरा रास लीला में किशोर स्वरूप कृष्ण है। इसके अलावा और कहीं पर कोई कृष्ण नहीं है, ना बैकुंठ में है ना परम धाम में, बस 2 ही जगह कृष्ण है। 2 जगह क्यों है? क्योंकि दोनों स्वरूप अलग है। एक बाल स्वरूप काला रंग है, दूसरा बाकी बिहारी गोरा रंग किशोर स्वरूप। दोनों का बहिष्ठ भी अलग अलग है। लेकिन अभी रामदास जो कहता है, ये 2 ही कृष्ण बतावत जो कहूं ना शास्त्रों में, इनका मुख ना देखिए। इस तरह से ईर्ष्या पूर्वक वचन कहने लगा। तब भाव सिंह कहता है, ऐसा क्यों कहते हो तुम? ये तो सही तो बोल रहे हैं, हमको निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। ये मृत्यु लोक में जो गोकुल मथुरा वृंदावन, ये तो महाप्रलय में लय हो जाएगा। अखंड ब्रज रास कहाँ पर है, आप ही बताओ।
और फिर जो रास लीला जहां पर अखंड है वहां पर दिन नहीं हो सकता, और ब्रज लीला में दिन और रात दोनों होता है। रासलीला में दिन हो जाएगा तो रासलीला तो खंडित हो जाएगा ना। इसलिए रासलीला जहां अलग है और ब्रज लीला अलग है, दोनों अलग अलग भइस्ते हैं, अलग अलग मुक्ति स्थान है। भाव सिंह ये जानिए दज्जाल हराम को, भाव सिंह समझ गया तो मफत में इन लोग को खाने का आदत पड़ा हुआ पंडितों को, इनको इसलिए चिंता हो जाता कि दूसरा कोई विद्वान आ जाएगा तो हमको भेंट दक्षिणा मिलना बंद हो जाएगा। दज्जाल हरामखोर, हरामखोर कहते हैं जो बिना मेहनत के या दूसरे का खाता है। ये हैं इनके दुश्मन तो करते हैं शोर, ये विद्वान विद्वान का दुश्मन हो जाता, बोले हमारे शिष्य छीन लेगा, हमारा दक्षिणा कम हो जाएगा। ज्ञान के प्रचार में, ज्ञान की सबके अपने या दूसरे की आत्म कल्याण की चिंता नहीं रहती है, चिंता रहती है दक्षिणा कम हो जाएगा, शिष्य दूसरी जगह चले जाएंगे, यही चिंता रहती है। तब राजा भाव सिंह ने कहा मुकुंदास जी को हमारे हवेली के पास में रहने की व्यवस्था कर दी जाए, आदेश दिए। तो रामदास बोला है तो बाजी मेरे हाथ से निकलती जा रही है, अब क्या करूं। तो रामदास ने क्या किया, तुरंत खड़े पर कहा, हे राजन, इनकी सेवा करने की मेरी इच्छा है, अर्थात मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं, कृपा करके इनकी सेवा मुझे प्रदान की जाए, इनकी रहने की व्यवस्था मेरे घर पर की जाए। मुकुंदास जी समझ गए अब चुप रहूंगा तो मेरे को और लट पड़ेगा। अभी तक तो कुछ नहीं बोला मुकुंदास जी ने कि उन्होंने पिटाई किया मेरा, इस विषय में कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन अब चुप रहूंगा तो इनके साथ में रहने की व्यवस्था कर देगा राजा, और फिर ये फिर से मेरी पिटाई करेगा। तो मुकुंदास जी ने तुरंत अपना कपड़ा उठा के दिखा दिया, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई इन, इसने हमारी अच्छी तरह से सेवा किया है, अपना पीठ दिखा दिया। पीठ में अभी भी डंडे के निशान थे सुंदर साथ जी। 12 मोमिनों को वहां पर अनुभव कराया, मुकुंदास जी बाकी रह गए थे, इसलिए उनको यहाँ पर अनुभव करा दिया। तब राजा कहता है, बहुत दुखी होता है राजा और कहता है, धक्का दे करके इस पंडित को दरबार से निकाल दो, बुरी गाली दई मुख, बुरा अपशब्द कहते हुए गाली देते हुए उसको धक्का मार के निकलवा देता दरबार से, और कह देता जो मेरे यहाँ आवत है साधु संत ताकि ऐसी सेवा करे, ऐसी सेवा करता उसकी, निकसो हमारे डेरा से, जाओ देश में तित, हमारे महल से भी निकल जाओ और हमारे देश से भी निकल जाओ, दोबारा चेहरा नहीं दिखाना यहाँ पर। रामदास महंत को धक्के दे करके निकलवा दिया सुंदर साथ जी। यदि श्री जी औरंगजेब से मिले होते तो औरंगजेब को बताए होते कि आपके कोतवाल ने, आपके दरबारियों ने मेरे 12 सुंदर साथ पर कितना हंटर बरसाया है, तो औरंगजेब भी जरूर कार्रवाई करता सुंदर साथ जी, लेकिन औरंगजेब को पता चला ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि श्री जी से मिले भी नहीं। मुकुंदास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडितन। राजा भाव सिंह ने मुकुंदास जी को संतुष्ट किया, चिंता मत करो, अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, उसको संतुष्ट किया। अब जो दरबार में दूसरे पंडित बच गए थे उन पंडितों से प्रश्न पूछने लगे, जो 40 प्रश्न भागवत के थे और 15 वेदांत के प्रश्न थे। करो इनका जवाब दीजिए ताकि हमारे दिल में ज्ञान का प्रकाश हो सके, हो दिल रोशन। आया न जवाब, उनको निंदा लगे करने, जब पंडितों को जवाब कहाँ से आएगा, तो उनको तो भागवत के आगे कभी पढ़ा और सुना नहीं है, तो भागवत में तो लिखा ही नहीं है अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर, क्या बताएंगे वो, मोह तत्व क्या है, क्या बताएंगे उनको, जब अखंड ब्रज रास का ज्ञान ही नहीं है। और वहां पर कौन आया था कृष्ण राधा गोपियों के रूप में लीला करने, ये प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है, जिससे तारतम ज्ञान प्राप्त है मात्र वही बता सकता है इस रहस्य को। तब जवाब आया ना, जवाब उनको निंदा करने लगे, तो पंडितों को जवाब आया नहीं तो निंदा करने लगे। तो मुकुंदास जी ने भी कह दिया, हे राजन, हमारे बीच में लिखित रूप में शास्त्रार्थ करवाइए, रिटर्न लिखित रूप में शास्त्रार्थ करवाइए। पंडित जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, मैं जो प्रश्न पूछूंगा पंडित उनका जवाब देंगे, और जो हम में से जवाब नहीं दे पाएगा तो उनको जूते चप्पल की माला पहना के शहर में, नगर में घुमा देना है। प्रश्न 80 पंडितों ने लिखे, 23 मुकुंदास पंडितों ने जल्दबाजी में 80 गिनती के लिए तो 80 प्रश्न तैयार किया, बोले 80 प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न का तो ऐसा होगा कि जवाब नहीं आता होगा। मुकुंदास जी ने मात्र 23 प्रश्न लिखा। अब दोनों को 15 दिन के मोहलत दिया राजा ने कि 15 दिन के अंदर इसका जवाब लिखित रूप में दे दिया जाए।
तब तक के पंडित जो कि रोज 10-20 रुपया दक्षिणा में प्राप्त करते थे, राजा ने कह दिया इनको जब तक उत्तर नहीं देंगे तब तक इनको दक्षिणा बंद। अब पैसा इनको तभी मिलेगा जब वो प्रश्नों का उत्तर देंगे। मुकुंदास जी ने तो उसी दिन सारे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट कर दिया, लेकिन पंडितों को तो आया कहां से आएगा प्रश्न का जवाब। पंडित लोग फिर रात में मिल करके मुकुंदास जी के पास आते हैं, ये मुकुंदास जी, ये तुम्हारे स्वामी जी ने यही कहा है कि रोटी भानो पंडितन, पंडितों के पेट में लात मारो, पंडितों की रोजी रोटी पर पानी फेर दो। यदि ऐसा कहा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा क्या चारा है। लेकिन हम आपसे बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हम पर होत है मार, हमारी रोजी रोटी परिवार सभी जो है भूखे मरने की नौबत आ गई है, या तो हमारा छुटकारा करो। और जहां तक हार जीत का प्रश्न है, हम हारे 10 बेर, 10 बार हम स्वीकार करते हैं कि हार गए हार गए हार गए हार गए। तब मुकुंदास जी ने कहा ठीक है, मैं राजा से मिलूंगा तब उनसे आपके लिए निवेदन कर दूंगा। अगले दिन राजा भाव सिंह से जब मिलते हैं तो मुकुंदास जी कहते हैं, बेचारे ये पंडित कहाँ से जवाब देंगे, ये तो त्रिदेवा को नहीं मालूम है इन प्रश्नों का उत्तर। तो ये तो लीला अखंड की, इनका ना पहुंचे मन। अखंड की लीला की बातें हैं, अखंड ब्रजरास लीला के रहस्य और परम धाम के रहस्य तो अरे त्रिदेवा को नहीं मालूम है तो इनको कहाँ से मालूम चलेगा। कृपा करके बेचारों लोग का परिवार भूखे मर रहा है, कुछ ना कुछ करिए। तो राजा कहता ठीक है, आधा रोज 6 किया आधे का हुआ हुक्म। कहा कि ठीक है, पहले जितनी दक्षिणा मिलती थी उसका आधा मिलेगा, अब ज्यादा हलवा पूड़ी खाने के लिए ज्यादा दक्षिणा नहीं मिलेगा, बस परिवार का पालन पोषण करो और खुश रहो। रात को मिलके कहा एक काम किया तुम्हारा, हम मुकुंदास जी ने सुबह उन पंडितों से मिलके कहा कि मैंने तुम्हारा काम करवा दिया है, आधी दक्षिणा आप लोग को मिल जाएगी। इस प्रकार 2-3 दिन तक मुकुंदास जी ने राजा भाव सिंह को अच्छी तरह से तारतम्य ज्ञान सुनाया, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत, किस प्रकार वहां पर प्रेम और आनंद का धाम लीला है, वह क्या हुआ था, महाकरण कारण इच्छा खेल दिखने की हुई। सबसे पहले ब्रज में आए, रास में आए, इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर से जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। वही पर ब्रह्म अक्षरातीत जो कभी कृष्ण के तन में आए थे, प्रेम की बांसुरी बजाए थे, वही पर ब्रह्म अक्षरातीत यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं और यहाँ पर ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। और प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप यहाँ पर दुनिया में प्रकट हुए हैं। तब राजा भाव सिंह तुरंत आदेश देता है कि बुलाओ श्री जी साहेब जी को, अस्वारी ले तुम तुरंत से प्राणनाथ जी को यहाँ पर आमंत्रित करो, यहाँ पर लेकर के आओ। उनको लाने के लिए मैं यहाँ से आपको सवारी की भी व्यवस्था करता हूँ। ले हथिनी बंदी से घोड़ा देते हैं हम, हथिनी एक ले लेना, बंदी नाम का एक गांव है रास्ते में, वहां से आपको व्यवस्था हो जाएगा हथिनी के लिए। प्राणनाथ जी को उनके ऊपर सवार करके लाना, और घोड़ा देते हैं हम, और घोड़े भी हम दे रहे हैं अन्य सुंदर साथ के लिए। और रास्ते में विश्राम करने के लिए बूंदी गांव में एक हवेली की व्यवस्था भी लिख करके दे दिया। इस प्रकार जो है राजा भाव सिंह के आदेश प्राप्त करके रास्ते के खर्ची दई थी हाथ, रास्ते में खर्चा के लिए कुछ धन भी प्रदान किया था। इस प्रकार सब ठीक इसी समय मंदसौर में वो भिक्षा वाला प्रसंग चल रहा था। जितने देर में यहाँ पर राजा भाव सिंह को जागृत किया, उतनी देर में वहां पर मंदसौर की पूरी बीतक हो गई। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को लेकर के मंदसौर से सब सुंदर साथ श्री बाई जी राज जी सबको लेकर के आए, पहुंचे औरंगाबाद। औरंगाबाद पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब यहाँ से औरंगाबाद की बीतक शुरू होती है, भाव सिंह आए के लगा दो कदम, राजा भाव सिंह आकर के श्री प्राणनाथ जी के दोनों चरणों में शीश झुका देते हैं। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी, आत्म इस समय दर्शन करके अपना जो है आत्मा को धन्य जाना। उनके रहने के लिए हवेली का व्यवस्था कर दिया, भोजन की उत्तम व्यवस्था किया और चर्चा प्रारंभ हो गई। यहाँ पर भी सुन नरसैया के शब्द कीर्तन तिनवा मगन। नरसैया के जो ब्रज रासलीला से संबंधित भजन कीर्तन थे, उनका जब गायन हो रहा था तो सुन करके आप लगा नाचने। ज्यों करे मोमिन, जैसे कोई दुनिया में भूल गया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, और साधारण सुंदर साथिया साधारण भक्त के समान वो भजन सुन करके नाचने लगा, झूमने लगा।
भगत भाव जोड़ रहे शिवे परमेश्वर। इस प्रकार ब्रज रासलीला के सारे रहस्य उनको स्पष्ट करा दिए गए थे। अब कुछ दिनों पश्चात जब बात कही कुरान की, तब इनका विचार, जब प्राणनाथ जी उनको बताया कि जो बातें वेदों में भागवत में लिखी है वही सारी बातें कुरान में भी लिखी है, वही सारी बातें लिखी है। त्रिदेवों को ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, वहां पर अजाजिल, मिकाइल और अजराइल लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि लिखा, उसको वहां मोमिन लिखा। अर्श आजम को यहाँ पर अर्श आजम कुरान में लिखा है, उसको वहां पर परम धाम लिखा हुआ है। सारी बातें बिल्कुल मिलती जुलती हैं। और जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप लिखा, उसको यहाँ पर असराफिल का सुर फूकना लिखा है, बुद्ध जी को असराफिल। इस प्रकार जो सारी बातें जब बताया कि वही जो कृष्ण के तन में राज्यित है, ब्रजराज खेल के आए बरारब, शायद वही शक्ति अरब में मोहम्मद साहब के अंदर थी। लेकिन बोले ये तो देखो कि मैं ये बातें एग्जैक्टली मैं को विश्वास मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं। मैं, मेरे दरबार में 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं, इनको तुम समझाओ। उनको यदि आप ये ज्ञान की बातें समझा दोगे और वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तो मैं जो है औरंगजेब से बांध के कमर औरंगजेब के खिलाफ में धर्म युद्ध के लिए तत्पर हो जाऊंगा। कमर बांध के लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपिया, इन बात पर लड़ो वास्ते दीन के धर्म रक्षा के लिए मैं लड़ने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। सुंदर शाह जी विचार कीजिए, यदि जो बोलते हैं कि औरंगजेब श्री जी से मिला, औरंगजेब फिर बदल गया, सुधर गया, सारा जीवन बंदगी में बिताया, तो यहाँ पर क्यों फिर औरंगजेब से लड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? प्राणनाथ जी ने बताया इनको कि औरंगजेब से हमने मिलने का प्रयास किया, 12 सुंदर साथ को मैंने भेजा, लेकिन उन पर उनके काजी दरबारियों ने बहुत अत्याचार किया और औरंगजेब से ज्ञान वार्ता भी नहीं कर पाए। तो सुंदर श्री जी से तो ज्ञान वार्ता करने की बात बहुत दूर की बात है। इसलिए औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजा को प्रेरित कर ही रहे। वाणी में भी प्रमाण है, राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। धर्म के रक्षा के लिए हिंदू राजा का आह्वान करते हैं प्राणनाथ जी, और बात नहीं सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने। छत्रसाल जी इस आह्वान को स्वीकार करते हैं, आगे आए खड़ा ले तलवार। यदि औरंगजेब बदल गया होता तो ये कभी भी संभव नहीं था। और मुलाकात की बात भी बिल्कुल पुष्ट नहीं होती मौलवी तक के अनुसार से, मैंने पहले एक चर्चा में स्पष्ट कर दिया है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ठीक है, सौंपो हमको मुसलमानों, 4 मुस्लिम कर्मचारी हमको सौंप दो और मैं उनको ज्ञान से समझा दूंगा। वे ईमान ला करके आपसे आपके समक्ष कहेंगे कि श्री प्राणनाथ जी मतलब जो भी ज्ञान की बातें कह रहे हैं, कुरान से संबंधित जो भी रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, वो खुद स्वीकार करेंगे। तब आप जो धर्म रक्षा के लिए तत्पर अवश्य होना। तो राजा भाव सिंह इस बात को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वहां पर भी अब औरंगाबाद में भी नित्य प्रति चर्चा होने लगती है। इसी बीच एक भवानी भट्ट नाम के सुंदर साथ थे, जो कि उदयपुर में जागृत हुए थे। वो इस समय दक्षिण भारत से आते हैं। दक्षिण भारत में जब थे वहां पर उनको 2 ग्रंथ प्राप्त हुआ था, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र। ये 2 ग्रंथ वो दक्षिण भारत से लेकर के आते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकटन की, उनके लक्षणों की, उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों के विषय में सारा विस्तार से वर्णन था कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का पहचान क्या है, ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे लिखा। सफेद घोड़ा क्या है, जागृत बुद्धि। तलवार क्या है, तारतम ज्ञान रूपी तलवार। और दुष्ट या म्लेच्छ या काफर कौन है, सबके हृदय में जो अज्ञानता है वही राक्षस है। अज्ञानता का नाश करना है, किसी व्यक्ति को नहीं मारना है। उसमें मैंने हरिद्वार के प्रसंग में बताया था, कंचित काले बुद्ध जी गुप्त गुप्त सरिष्यति। बुद्ध जी कुछ समय तक गुप्त रूप से पृथ्वी पर विचरण करेंगे। ये बहुत ही मुख्य ग्रंथ जो है यहाँ पर लेकर के आए। आज जो है निजानंद आश्रम रतनपुरी से ग्रंथ प्रकाशित हो चुका काफी समय से, आज हमारे बीच में उपलब्ध है। तो सुंदर साथ इसको स्टडी अध्ययन कर सकते हैं अच्छी तरह से। इन समय अव्वल खान करनी आया दीदार। अब जो 4 मुस्लिम कर्मचारी की बात थी, उसमें से पहले थे अव्वल खान। अव्वल खान जैसे ही प्राणनाथ जी का दर्शन करने आए,
बोले अरे प्राणनाथ जी आप यहाँ पर कब आए? अव्वल खान तो उदयपुर में ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो चुके थे ना, यहाँ पर तो उनको समझाने का काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं था। तो 4 में से एक अव्वल खान तो पहले ही चरणों में आ चुके थे, अब बचे 3। तो 3 में से जो 2 थे जहान मोहम्मद और मिहिन खान, उनको अव्वल खान प्राणनाथ जी के चरणों में लेकर के आते हैं और तो चर्चा सुनने आने लगते हैं मिहिन खान और जहान मोहम्मद। तो चर्चा सुनने के पश्चात तो वेद और कतीब का एकीकरण करते हुए कुरान के जो गूढ़ रहस्य थे, क़यामत की निशानियां हो, चाहे मोमिनों के विषय में हो, चाहे अर्श आजम के विषय में हो, सारी निशानियां जब चर्चा के द्वारा समझाया, मिहिन को ईमान आया, ताबी हुआ, तब तो मिहिन खान को तुरंत विश्वास आता प्राणनाथ जी के वाणी पर और श्री प्राणनाथ जी पर। ताबी हुआ, तब ताबी मतलब अधीनस्थ हो जाना। यहाँ पर अधीनस्थ होने से मतलब है प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया तुरंत और उनके आदेश को सिरोधारी करने लगे। दज्जाल से लड़ने लगा, चाहिए लेने शोभा अब दज्जाल से लड़ने लगा। दज्जाल क्या है? अंदर की अज्ञानता तो है ही, लेकिन बाहरी परिस्थितियां भी ऐसी हैं। एक हिंदू के लिए धर्म बदलना उतना टेंशन का विषय नहीं है, लेकिन एक मुसलमान को यदि धर्म परिवर्तन करना है तो उनमें बड़ा कठोर नियम होता है, कत्ल कर दो कहते हैं। इसने इस्लाम से फिर गया है, इस्लाम छोड़ दिया है, इसलिए इसको कत्ल कर दो बोलेंगे। और उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी सब मिलकर के विरोध करने लगे, इसका क्यों हिंदू बैरागी के पास में जाता है, हिंदू बैरागी में क्या दिखा तुझे? तो क्या कि दज्जाल से लड़ने लगा। अपने परिवार, सगे संबंधी, दोस्त मित्र जो भी मुस्लिम भाई थे वो सभी विरोध करने लगे, चाहिए लेने स्वभाव। लेकिन ये भी एक हक खावंद आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी के मार्ग में चरणों में समर्पित होकर के सेवा समर्पण के द्वारा इन्होंने भी सोचा कि मुझे भी दज्जाल से लड़ना है और शोभा प्राप्त करना है। इस प्रकार महीन खान की तो जागनी हो गई, अब 2 जागनी हो गई जल्दी जल्दी। अव्वल खान तो पहले ही जागृत थे, महीन खान भी शीघ्र जागृत हो गए। अब तीसरा क्रम था जहान मोहम्मद का। कहार बानों में पठान चली चर्चा 3 में। तो वहां पर जो कहार बान सौदागरी का काम करने वाले जो पठान थे, पठान बीच में कई बार सैयद शब्द आया था, पठान आता है, ये अलग अलग जातियां मुसलमानों में है पठान। तो पठान जो जहान मोहम्मद था वो भी चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। जहान मोहम्मद बहुत बड़े आलिम थे, विद्वान थे कुरान के, और इनके अंदर असलु अंकुर ईमान, परम धाम की आत्मा स्पष्ट रूप से थी इनके अंदर में। असली अंकुर परम धाम का था, पूर्ण विश्वास था। ईमान का मतलब सच्चा हृदय था। आप तमाम तफसीर कुरान की जितनी भी व्याख्याएं हुई हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, सब व्याख्याएं इनको याद थी। इस विषय में फलाना विद्वान ने क्या कहा है, इस विषय में उस विद्वान का क्या मत है, इस विषय में अन्य विद्वानों का क्या मत है। आज भी कुरान की अनेकों व्याख्याएं उपलब्ध हैं। पहले तो उर्दू में या फारसी में व्याख्याएं होती थी, आज तो हिंदी में भी अनेकों टीकाएं उपलब्ध है ना कुरान की। पढ़ो में अरबी खान, पढ़े लिखे जो विद्वान लोग हैं इनको क्या नाम से पुकारते थे? अरबी खान, क्योंकि अरबी भाषा के इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, इनका नाम ही रख दिया अरबी खान। इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन जैसे कि चिंतामणि, हरजी व्यास सच्चे हृदय वाले विद्वान थे, भीम भाई, गोविंद जी व्यास से ये भी एक सच्चे हृदय वाले विद्वान थे। देता तालीम सबन को देते रहे पठान, जितने भी पठान थे उन सबको ये तालीम देने का कार्य करते थे, कुरान को शिक्षा देते थे, अरबी फारसी की भी शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार जहान मोहम्मद चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। चर्चा हुई अति बड़ी, हुआ श्रृंगार का वक्त। इस प्रकार यहाँ पर सुंदर साथ की जो सामान्य दिनचर्या है वो भी यहाँ पर लिखी है। इस प्रकार शाम के समय में 4:30 बजे चितवनी होती थी, क्योंकि परम धाम से जब हम आए थे और वापस जब जाएंगे जागृत होंगे तो 4:30 बजे का समय पहले भी था, अभी भी वही समय, 1 सेकंड भी बिता नहीं है। सारी माया देख लिया हमने, ब्रज देख लिया, राज जागनी सब देख लिया। तो शाम को 4:30 बजे विशेष रूप से चितवनी करते थे। और मुसलमानों में भी देखते हैं सुंदर साथ जी, 5 बार नमाज पढ़ने का वर्णन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सुबह एक बार हम राज जी को पूजा करें, स्मरण करें तो दिन भर माया से नहीं बच सकते।
सुबह में हमने ध्यान किया या वाणी पढ़ा या सेवा पूजा किया, उसका प्रभाव 2 घंटा 4 घंटा तक हमारे मन में रहता है। उसके बाद हमारा मन धीरे धीरे माया से प्रभावित होने लगता है। इसलिए दिन में 5 बार सेवा पूजा का नियम है या 5 बार ध्यान करने का नियम है। 4:30 बजे श्रृंगार का वर्णन करते हैं। संध्या को आरती होगी, सब साथ खड़ा दिखते समय, संध्या के समय श्री प्राणनाथ जी के सब सुंदर साथ मिलकर आरती भी उतारते हैं। फिर चर्चा करने बैठते हैं। एक तरफ लालदास, दूसरी तरफ भवानी भट्ट। प्राणनाथ जी के एक तरफ लालदास जी बैठते हैं कुरान लेकर, दूसरी तरफ भवानी भट्ट भागवत लेकर के बैठते हैं। चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट, कुरान और भागवत के रहस्य श्री प्राणनाथ जी स्पष्ट करते हैं। श्री राज करते हैं मायने सुनने वाला साथ, श्री प्राणनाथ जी उसके अर्थ करते हैं और सब सुंदर साथ बड़े ध्यान पूर्वक उसका अर्थ सुनते हैं। कोई सवाल करते हैं, कोई कोई बीच में प्रश्न करता है, प्राणनाथ जी उनके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। अब अव्वल खान लिया आया जहान मोहम्मद को, जहान मोहम्मद का प्रसंग वापस बता रहे हैं। चर्चा सुनी मास 2 महीने तक चर्चा सुनते रहे जहान मोहम्मद। प्राणनाथ जी उनको चर्चा सुनाते रहे, कुरान के कई गुण रहस्य स्पष्ट कर दिया। घायल भया दिन में विश्वास पक्का होता गया और उनका हृदय जो है द्रवित भी हुआ, घायल भी हुआ। घायल होना मतलब प्रेम की चोट लगी उनके हृदय में, पर था अर्ध पक्का। मैं सुंदर साथ पहले 2 महीना चर्चा सुने थे, लेकिन ज्ञान की परिपक्वता एक अलग बात होता है। ईमान विश्वास की परिपक्वता, वाणी मंथन जो रेगुलर करते सुंदर साथ, कई बार उनका ईमान भी पूरी तरह से पक्का नहीं हो पाता है। तब क्या हुआ कि लाल दास जी और उत्तम दास जी ने उनको थोड़ा सा समझा दिया कि भाई कुरान में कहाँ लिखा खुदा का सूरत निराकार है, खुदा निराकार ऐसा कहाँ लिखा है? खुदा की तो अमृत सूरत है, किशोर सूरत है, कितना सुंदर स्वरूप है खुदा का। लालदास जी ने उनको सुना दिया। अब वो अर्ध पक्का था, बोले नहीं तुमने कैसे कह दिया, ये कुरान के विपरीत है, शरीयत के विपरीत है। इस तरह से वो नाराज होकर के चला गया। अब देखेंगे सुंदर साथ जी कुरान में वास्तव में क्या लिखा है, इसका कोई प्रमाण स्पष्ट रूप से है कि नहीं है। तो ये मैंने बताया था सूरह नज्म मेराज का जो प्रकरण है कुरान में 53 सूरह नज्म में, उसमें वह आसमानी बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था, फिर वह जलवा नजदीक हुआ। उस जलवे यानी खुदा की सूरत और उस महबूब यानी मोहम्मद के बीच में 2 हाथ का फासला रहा या उससे भी कम दूरी थी। खुदा और मोहम्मद के बीच में 2 हाथ से भी कम दूरी थी। दिल ने झूठ ना कहा जो देखा, उन्होंने वह जलवा 2 बार देखा। ये तो कुरान में लिखा है पहली बातों में, ठीक है। अब हदीसों में क्या लिखा वो भी दिखेंगे। यहाँ में दिखेंगे तिरजिमी शरीफ में, जो तफसीर कुरान के हदीस की एक प्रमाणित किताब है तिरजिमी शरीफ, तो उसमें भी जो है लिखा है बेशक नबी करीम ने अल्लाह का दीदार किया। तो निराकार तो दीदार किसका किया? कल्बे मुबारक से। मुस्लिम शरीफ हदीस में लिखा है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को अपने कल्बे मुबारक से 2 बार देखा, यानी कि ध्यान की दृष्टि से, हृदय की दृष्टि से देखा 2 बार। फिर एक जगह आता है गए तो रब्बी भी व बिकल्बी, अर्थात मैंने रब को अपनी शरीर की आंख से भी देखा और दिल से भी देखा, दोनों से देखा, ऐसा भी किसी किसी हदीस में आया है। एक जगह आया हदीस में कि मैंने नूर को देखा, यानी खुदा का स्वरूप जो है वो नूरमय था। नूर का अर्थ फिर क्या ले लेते हैं, जैसे हिंदुओं में भरगह या जो शुक्र शब्द आता है उसका अर्थ क्या लेते हैं, प्रकाश ले लेते हैं हिंदू लोग। इसी प्रकार यहाँ पर नूर का अर्थ मात्र रोशनी ले लेते हैं। नूर का अर्थ मात्र रोशनी नहीं होता है। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यूं कर, सो तो रोशनी जित अंधेर की दुनी क्या जाने लो दुनी बिगड़। रोशनी या प्रकाश मात्र नहीं होता, नूर का अर्थ होता सौंदर्य, कोमलता, सुगंधि, चेतनता, सब होता है। तो इसलिए हक ताला को क्या कहा गया, नूर जमाल। सिर्फ नूर नहीं, नूर जमाल भी कहा गया। जमाल का अर्थ होता बहुत ही सौंदर्यवान, अद्वितीय सौंदर्य से युक्त। तो इसमें और भी प्रमाण देखेंगे, कुरान में तो नहीं लिखा लेकिन हदीसों में आता है हजरत आदम को शफीउल्लाह कहा गया है। आदम शफीउल्लाह, शफीउल्लाह का अर्थ होता है खुदा जैसी सूरत वाला। आदम को क्योंकि खुदा ने अपनी परछाई दिखाया,
तो खुदा की जो परछाई थी उसको देख करके फरिश्तों ने पुतला बनाया था, और फिर पुतले में बाद में खुदा ने जान डाल दिया, तो उसी को आदम कहा गया। तो आदम का जो फेस है, चेहरा है, वो कैसे बना? खुदा की परछाई देख करके बना। खुदा की जो परछाई थी उसके आकृति में पुतला बनाया गया, उसमें जान डाल दिया गया, इसलिए आदम को खुदा जैसी सूरत वाला कहते हैं। तो खुदा यदि निराकार है तो फिर उसने परछाई कैसे दिखाई, और आदम को शफीउल्लाह क्यों कहा जाता है? फिर कहते हैं कि खुदा अपने अर्श में विराजमान है। अर्श का मतलब वैसे तो रंग महल से लिया जाता है, लेकिन जाहरी मुसलमान अर्श कर सिंहासन लेते हैं, कोई बात नहीं। यदि खुदा निराकार है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत है, और धाम की भी क्या जरूरत है? और हम देखेंगे कुरान और हदीसों में कई जगह लिखा है कि आखिरत के दिन में हम या मोमिन खुदा अल्लाह ताला का बेशक दीदार करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सूरह क़यामह में लिखा है 75 नंबर का सूरह, आयत 22 और 23। उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा और प्रफुल्लित होंगे, अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। यदि खुदा निराकार है तो क्या लाइट को देख रहे होंगे उस दिन? कुछ तो विचार करो। 90,000 हरफ बातें क्या लाइट से आवाज आई थी? स्वरूप ने तो बातें किसने कहा? 90,000 हरफ क्या लाइट में से आवाज आ रहा था? ऐसा समझते हैं लोग। यहाँ टीवी में दिखा देते हैं, सीरियल में या पिक्चर में कि लाइट से आवाज आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फिर लिखा, देखिए बुखारी शरीफ में लिखा है, कयामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करो और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बुखारी शरीफ में दूसरी जगह और लिखा है, तुम में से हर कोई अपने रब से कलाम करेगा, बातचीत करेगा, इस हाल में कि कोई पर्दा नहीं होगा। तुम अपने रब से कलाम करोगे, बेहिजाब दीदार करोगे, बिना पर्दा के दीदार भी करोगे, बातचीत भी करोगे। तो भैया लाइट और निराकार से कैसे बातचीत और दीदार करेंगे? आखिर बाइबल में भी प्रमाण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया। फिर भी बहुत से ईसाई संप्रदाय वाले यही बोलेंगे कि खुदा निराकार है, या तो बोलेंगे निराकार परमात्मा ईसा मसीह के रूप में आया। परमात्मा को निराकार बना देते हैं, और यहाँ पर जिस तन को परमेश्वर की शक्ति ने धारण किया उसको तन को परमात्मा बना लेते। अंदर कौन सी शक्ति आई थी उसको भी पहचानते नहीं है। सुंदर साथ जी, संसार सारा परम धाम का प्रतिबिंब कहा गया है। मनुष्य का जो 16 साल का स्वरूप होता है वही स्वरूप परम धाम के स्वरूप का प्रतिबिंब है। लेकिन अंतर क्या है? जैसे मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा, दोनों का आकार एक जैसा होता है। मिट्टी का घड़ा और सोने के घड़े का आकार एक है, लेकिन तत्व का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर जो 5 तत्व का शरीर है, परम धाम में नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत नूरमय स्वरूप है। हक सूरत अति सोहनी दो जुगल किशोर, गोर मुख अति सुंदर ललित कोमल, अति जो लालिमा से युक्त अत्यंत कोमल किशोर अवस्था का स्वरूप है। श्री राज श्यामा जी का सुंदर राजकुमार राजकुमारी के जैसा स्वरूप है। जात रहिया घर को कब हो ना ले चल। अब यहाँ पर जहान मोहम्मद नाराज होकर के चला गया, और नाराजगी इस बात की थी कि खुदा का सूरत का वर्णन क्यों किया इन्होंने। फिर मन में दुखी भी हो रहे हैं कि मैंने 2 महीने तक इतना मेहनत करके चर्चा सुना, पर मेरी आत्मा मेरी रूह फिर भी निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास अर्ज करी। उत्तम दास जी प्राणनाथ जी से कहते हैं, प्राणनाथ जी आप आज्ञा दो तो मैं जाता हूँ, उनसे माफी मांग लेता हूँ, जहान मोहम्मद से माफी मांग लेता हूँ। प्राणनाथ जी कहते हैं, ना माफी ना मांगना, माफी मांगने जाओगे तो और उसको लगेगा कि वो सही था, हम गलत थे, ऐसा लगेगा। लेकिन चिंता मत करो, 2 महीने तक उसने चर्चा सुना है, घर में शांति से नहीं बैठ सकेगा। कल सुबह उठते साथ वो दौड़ करके यहाँ पर आएगा, आप देखना। इस प्रकार और ऐसा ही हुआ। जहान मोहम्मद अगले दिन सुबह दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा बेचैन हो गए, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, घर में बैठ नहीं पाए, प्राणनाथ जी के चरणों में आना पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, कहता है प्राणनाथ जी मुझे क्यों ना समझावत, मुझे है कदमों की आज, मुझे आप ठीक तरह से क्यों नहीं समझाते हैं? मुझे फिर भी 2 महीना हो गया चर्चा सुनते हुए, फिर भी मुझे अभी भी पूर्ण ज्ञान समझ में नहीं आया है, पूर्ण जागृति अभी भी नहीं हो पाई है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आप 8 दिन तक के ध्यान से चर्चा सुनो, बिल्कुल आपकी आत्म जागृत अवश्य हो जाएगी। और हर दिन मात्र 1 प्रहर, 8 दिन तक प्रतिदिन 1 प्रहर 3 घंटा चर्चा सुनो, बस उसके बाद देखो कैसे आपकी आत्म जागृत होती है।
आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक ही, इस प्रकार वो चर्चा सुनने आने लगते हैं। तब एक प्रश्न करते हैं श्री प्राणनाथ जी से। ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। और इसका वर्णन हालांकि मैंने 7 निशानियों में किया भी है, फिर भी यहाँ के हिसाब से देखेंगे। प्रश्न क्या था? मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज कामत, कामत के दिन। लिखा है कुरान में कि कब्र से मुर्दे उठेंगे। क्या लिखा कुरान में? कब उठेंगे? जब असराफिल दूसरा सुर फूकेगा, तब जो है कब्र से मुर्दे उठेंगे। अभी हम वैसे तो सामान्य रूप से कह देते हैं कि असराफिल सुर फूक रहा है, लेकिन अभी जो फूक रहा है वो कौन सा सुर है? पहला सुर है। दूसरा सुर के विषय में वर्णन है कि जब असराफिल दूसरा सुर फूकेगा तो कब्र से मुर्दे उठेंगे। प्राणनाथ जी यही प्रश्न करते हैं कि कब्र से मुर्दे किस प्रकार उठेंगे, क़यामत के समय में जो वर्णन है वो किस प्रकार घटित होगा। तो प्राणनाथ जी उनको विस्तार से समझाते हैं और परम धाम से किस प्रकार परमात्मा संसार में अवतरित हुए। सबसे पहले ब्रज मंडल में, फिर रास मंडल में आए, इच्छा पूरी नहीं हुई, जागने के ब्रह्मांड में फिर से आए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? जब संसार का, जगत का अंतिम समय आएगा, अकेले भाई लोक में सब होवे एक दिन, तो क्या होगा? सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी और सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, एक परमात्मा, एक अक्षरातीत, एक खुदा ताला की पहचान हो जाएगी। अभी कहते तो हैं एक अल्लाह ताला, लेकिन एक अल्लाह की पहचान नहीं है। एक परमात्मा कहते तो हैं, लेकिन एक परमात्मा की पहचान अभी न हिंदुओं को है, ना किसी को भी नहीं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी को एक परमात्मा की पहचान नहीं है। फाइनली देखा जाए तो सभी निराकार कहते हैं, सभी ज्योति स्वरूप कहते हैं, लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप वास्तव में जो है, उसकी किशोर युगल स्वरूप की पहचान किसी को भी नहीं है। तो दे तबको मिने सब ल्यावे किन। उसमें क्या होगा? विष्णु भगवान को जैसे ही जागृत बुद्धि मिलेगी, सारी दुनिया, समस्त प्राणियों को जागृत बुद्धि मिल जाएगी। और जागृत बुद्धि मिलते ही साथ तुरंत उनको ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान सुना तो था उन्होंने, लेकिन पहले समझ में आया नहीं था। अब सबको प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और, उनको अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। संसार में इसके अतिरिक्त अन्य किसी की कोई उपासना नहीं करेगा। नूर नूर तो जल्ला जाहिर होवे सब ठोर। अब इसके बाद ये खेल का सबसे अंतिम समय, इसके बाद क्या होगा? एक ताली बजेगा, खेल खत्म हो जाएगा। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर। इसी समय अक्षर ब्रह्म की नींद समाप्त हो जाएगी, वो अक्षर धाम में जागृत होकर के बैठ जाएंगे। और जागृत होने के बाद में वो याद करेंगे, वाह इस खेल में तो कितना आनंद आ रहा था, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा और चितवनी के द्वारा परम धाम का सारा आनंद मिल रहा था। और जो खेल में जो भी परम धाम का जितना भी उसको ज्ञान मिला या जो अनुभव किया उसने, तब धाम को याद करे, उसको याद करेगा। रंग महल के अंदर अभी भी नहीं जा सकता वो, खेल समाप्त होने के बाद भी रंग महल के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकेगा, लेकिन खेल के माध्यम से जो भी परम धाम का, रंग महल के अंदर का जो लीलाओं का प्रेम और आनंदमय लीलाओं का जो भी ज्ञान उसको मिला है खेल के माध्यम से, उसको वो रिमाइंड करेगा, याद करेगा। इस प्रकार चित्त चुभई होकर उसके चित्त में सारी परम धाम की बातें, लीलाएं अखंड हो जाएंगी। उसके साथ साथ क्या होगा? देखिए, इसका प्रमाण जो है कुरान में, बाइबल में और वेदों में तीनों तरह जगह लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, वाणी में लिखा, पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्किन। कयामत का अर्थ कायमी यानी अखंड मोक्ष प्राप्त होना भी होता है, लेकिन प्रलय होना भी होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। पहले प्रलय करके उठाए ले सी तत्किन। अब ये प्रलय करने की बात की है, प्रलय करना और अखंड होना अक्षर ब्रह्म के जागृत होने से संबंधित है। लेकिन जो सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलना, सबको एक परमात्मा की पहचान होना, वो खेल का अंतिम हिस्सा है। वो अखंड होने की बात नहीं है। अक्षर ब्रह्म के जागृत होने के बाद 8 बहिष्ठ अखंड होंगे, जागृत होने के बाद। लेकिन जागृत होने से पहले की स्थिति क्या है? अकले भई लोक में सब होवे एक दिन। ये खेल का अंतिम समय है। जैसे कोई मूवी होता है ना, पिक्चर में हम देखते हैं, वहां पर विलेन होता है,
आम प्रजा पर अत्याचार करता है, फिर हीरो आता है, विलेन को मार देता है, हैप्पी एंडिंग। सारी प्रजा जयकार लगाती है हीरो का, हीरो ने सबको दुखों से मुक्त कर दिया, विलेन का अंत कर दिया, इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है ना। उसी प्रकार खेल का हैप्पी एंडिंग होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, उसके बाद में खेल समाप्त होगा, तब अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत होंगे और सखियां रंग महल में जागृत होंगे। तो जब अक्षर ब्रह्म जागृत होगा तो उसके बाद जो है सारा खेल 8 बहिस्तों में अखंड कैसे होगा, वो आगे की चुपाई में और भी वर्णन आता है। इस यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ, इस प्रकार जो वहां पर परम सारी दुनिया अखंड होगी। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुरान में क्या लिखा है। सूरह 14 इब्राहिम, जो सूरह इब्राहिम है, आयत नंबर 48 में लिखा है, जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से बदल दी जाएगी और आकाश भी बदल दिया जाएगा, ये सब अल्लाह के सामने खुल कर आ देंगे। तो क्या कि ये धरती दूसरी धरती से बदल दी जाएगी लिखा है, और वहां पर अल्लाह से मिलने की बात है, अर्थात खुदा के सामने हम सभी उपस्थित हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गीय देह और है, पार्थिव देह और है। स्वर्ग यहाँ पर परम धाम के लिए लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल में लिखा है कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमात्मा ने ईसा मसीह को तीसरे स्वर्ग में उठा लिया। ऐसा तीसरा स्वर्ग यानी कि परम धाम के लिए लिखा, क्षर अक्षर अक्षरातीत। तो यहाँ बताते हैं कि स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव यानी पंच भौतिक शरीर का तेज और है, मुर्दों का उठना भी ऐसा ही है। शरीर को नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यहाँ पर नश्वर शरीर समाप्त होता है, वहां पर अखंड शरीर बेहद मंडल में उठना, बेहद मंडल में अखंड मुक्ति प्राप्त होना, बहिस्तों में अखंड तन प्राप्त करना, उसे ही लिखा है मुर्दों का उठना। यहाँ पर लय होना, जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। इसी को ही अर्थात जो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ईमान ला करके मृत्यु को प्राप्त होगा, वो अक्षर के चित्त में हृदय में अर्थात बेहद मंडल में अखंड मोक्ष को वो प्राप्त कर लेगा। बाइबल में और लिखा, देखिए, हम तो नहीं सोएंगे पर बदल दिए जाएंगे, मात्र पलक झपकते ही जागृत बुद्धि का दूसरा सुर फूका जाएगा, इसको लिखा पिछली तुरही। और जैसे ही दूसरा सुर फूका जाएगा, सभी लोग हम बदल जाएंगे लिखा है। जैसे रासलीला में जाते समय बताया था ना मैंने, वो तामसिक सखियों और राजसी सखियों का शरीर ऑटोमेटिक चेंज हो गया था, उनको शरीर देह त्याग की पीड़ा नहीं हुई थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, वहां पर सबको नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है बाइबल में, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। उसका प्रमाण विस्तार से दिखेंगे, वेदों में भी इस प्रकार लिखा है कि अंत में पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाएगा। वेदों में लिखा है कि पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाएगा। इस प्रकार से जो योग माया में अखंड मुक्त स्थान का वर्णन वेदों में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी। मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, जब अक्षर ब्रह्म जागृत होने के पश्चात ये संसार में किस प्रकार उसने ब्रह्मात्माओं के साथ हमें ब्रह्म लीला हुआ और किस प्रकार इस ब्रह्म लीला के माध्यम से परम धाम का आनंद प्राप्त हुआ, वो सारा याद करेगा। तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद, आठों बहिस्तों की बुनियाद खड़ी हो जाएगी। अर्थात जो जैसी लीला किया है, जितना ज्यादा उत्तम लीला किया है, ज्ञान प्रेम विश्वास की कसौटी पे जितना ज्यादा खरा उतरा है, समझो मेरिट लिस्ट, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होता है कि नहीं होता है, मेरिट लिस्ट फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, इस प्रकार से जो ज्ञान विश्वास और प्रेम तीनों की कसौटी पे खरा उतरेगा, वो पहली बहिस्त में। नाम रखने मात्र से कोई पहली बहिस्त में नहीं पहुंच जाएगा कि हम तो ब्रह्म श्रेष्ठी हैं, सुंदर साथ में। हमारा जीव की बात चल रही है, हम तो जो परात्म हमारी मूल मिलावे में वहां जागृत होंगे, लेकिन हमारा जीव पहली बहिस्त का अधिकारी कब बनेगा, जब ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी में खरा उतरेंगे। यदि प्रेम नहीं है, ज्ञान है, विश्वास है, तो दूसरी बहिस्त, यदि ज्ञान भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, लेकिन पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, तो सातवीं बहिस्त। और बच्चे कुछ लोग पश्चाताप की अग्नि में जल करके आठवीं बहिस्त। जो ईमान लिया है कि सोवे बीच कबर,
सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। तो जो का मतलब सारी दुनिया ही मान लिया ही ना, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिला तो सारी दुनिया को प्राणनाथ जी का ईमान आ गया, एक परमात्मा की पहचान हो गई, परम धाम की पहचान हो गई। तो क्या होगा, खेल खत्म होने के बाद चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर, इस लीला को कभी भी अक्षर ब्रह्म भूल नहीं पाएगा। उसके चित्त में सारी लीला, सारे जीव अखंड हो जाएंगे और अपने कर्मों के हिसाब से वो ऊपर लेवल दर्जा प्राप्त करेंगे, पहली भैंस, दूसरी भैंस, सातवीं या आठवीं भैंस। तो कुरान में लिखा है जब सुर फूका जाएगा, यहाँ पर दूसरे सुर की बात है, दूसरा सुर जब फूका जाएगा तो उसी क्षण वे सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे। इसी तरह से लिखा है, वाणी में भी देखेंगे, जो वितक का ही 62वां प्रकरण है, वहां पर भी यही प्रोसेस को लिखा है कि जब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा और सभी जो है दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, दौड़ी सब खलक, सारी दुनिया प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए दौड़ेगी, सभी को एक परमात्मा पाया, सबों ने हक एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। शोर पड़ा संसार में तब भया एक ख्याल, तो क्या होगा कि अंत में सारी दुनिया एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उसी क्षण अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएगा और ये संसार स्वप्नवत हो जाएगा। फरिश्ते सब पीछे फरे, जो भी शक्तियां स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार में आई है, उस स्वाप्निक चेतना शक्ति वापस सुमंगला शक्ति में लीन हो जाएगी। नींद उड़ी नूर जला, अक्षर ब्रह्म का नींद उड़ जाएगा। और जब याद किया स्वप्न को उठी आठों भी, जो स्वप्न को याद करेगा, स्वप्न में जो भी ब्रह्म लीला हुई, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जो परम धाम का सुख प्राप्त हुआ, सारे को याद करेगा। इस प्रकार उनके हृदय में आठों बहिश्ते अखंड हो जाएंगे। तो यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, इस प्रकार कयामत के समय कब्र से मुर्दे उठेंगे, जो भविष्यवाणी लिखी कुरान में दूसरे सुर से रिलेटेड है। सुंदर साथ पहला सुर से रिलेटेड नहीं है, हालांकि आप चाहो तो घटा सकते हो, लेकिन वाणी में तक में ऐसा वर्णन नहीं है। आप चाहो तो घटा सकते हो कि ब्रह्म ज्ञान के सुन करके आत्मा जागृत हो रही है या जीव जागृत हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वैसा वर्णन न कुरान में है न वाणी में। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, इस प्रकार ये रहस्य खोलते समय जहान मोहम्मद के अंदर पूर्ण जोश आ जाता है और वो एकदम जो है पूर्ण उसकी आत्म जागृत हो जाती है। तब दज्जाल कापिया करने लगा सर, उनके हृदय में स्थित जो अज्ञान था या अहंकार था, वह पूर्ण रूप से समाप्त होने लगता है। जिसे दज्जाल कांपने का मतलब कोई शैतान कांप रहा है ऐसा नहीं है, अंदर जो विकार होते हैं, अहंकार होता है या अज्ञान होता है, वो समाप्त होने लगता है। तो उसको कहते हैं कि अहंकार दज्जाल कांपने लगा करके। इस प्रकार लिया या दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, तीसरे ही दिन जहान मोहम्मद ईमान ले आते हैं। हो गया ना, तीसरा भी जागृत हो गए। पहले दो थे अव्वल खान, महीन खान, अब तीसरे जहान मोहम्मद भी जागृत होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास ले आते हैं। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान, इस प्रकार उनको हकीकत और मार्फत के रहस्यों की पहचान हो जाती है। अब जब जहान मोहम्मद आते हैं चर्चा सुनने के लिए, चर्चा सुन करके उनके अंदर शायद जोश आ जाता है और वो एक मूर्छित जैसी अवस्था में गिर पड़ते हैं। तो प्राणनाथ जी उनको समझाते हैं, चिंता मत कर, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उनको होश में लाते, समझाते हैं, दिलासा बड़ी करे, तू है हमारा सत्य, हमारे परम धाम की आत्मा है, परम धाम के सुंदर साथ है। उसको बहुत सांत्वना देते, बिल्कुल चिंता मत करो, घबराओ मत, हम तुम परम धाम की आत्मा हो। फिर सावधान हो गई, जब सुने नाम लाहुत फिर गिरे जोश में। फिर जैसे सावधान होते हैं, फिर परम धाम का नाम सुनते हैं, फिर जोश में वो, जोश की अधिकता होने के कारण वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार से परम धाम का नाम सुनते हैं, उसके अंदर जोश आ जाता है। इस प्रकार चर्चा सुनते हैं। अब 3 तो हो गए, चौथा नंबर था फतेह मोहम्मद। जो चौथे मुस्लिम कर्मचारी कौन थे? फतेह मोहम्मद। उसके पास जहान मोहम्मद जाते हैं और उनसे वार्ता करते हैं। फतेह मोहम्मद कहता है कि उस बैरागी की मुझे पहचान करा दो, क्या खास बात है तुम तीनों के तीनों उस बैरागी के पास जाते हो? जहां मोहम्मद कहता है वह आखिरी जमाने के खावंद इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है।
फतेह मोहम्मद कहता है ये 40 हदीसें हैं मेरे पास में जिनका अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं होता है। यदि वो शिप्रान नाथ जी ने इन 40 हदीसों का अर्थ स्पष्ट कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। तो तहकीक जानियो होवे खाविन जमाने शिप्रान नाथ जी आखिरी जमाने के खावंद इमाम मेहदी साहिब जमा है, ये मैं निश्चित रूप से स्वीकार कर लूंगा, मान जाऊंगा। हदीसें देखिए, हदीस का मतलब कोई किताब होता, किताब एक हदीस का मतलब एक किताब नहीं होता है। एक किताब में सैकड़ों हजारों हदीसें होती हैं। हदीस का मतलब होता है एक वाक्य या एक प्रसंग। एक बार मोहम्मद ने ऐसा कहा था, मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा था, तो क्या कहा था वो एक हदीस ये हो गया। दूसरा हदीस क्या होगा कि एक बार मोहम्मद साहब ने वैसा कहा था, तो जो दूसरी बार वैसा कहा था वो दूसरी हदीस हो गई। तो एक हदीस मतलब एक बार जो कहा था उसको एक हदीस कहते हैं। इसलिए 40 हदीसें मतलब 40 बार ऐसे ऐसे बातें जो मोहम्मद साहब ने कभी कहा था इसका अर्थ उनको समझ में नहीं आता है। तब लिया हदीस जहान मोहम्मद आगे श्री साहब प्राणनाथ जी के समक्ष 40 हदीसें लिख करके जहान मोहम्मद ले आते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं जहान मोहम्मद इतने समय हो गया तुझे तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी सुनते हुए, इसके अर्थ तू ही क्यों नहीं करता है। किल्ली रूह अल्लाह की पावे, जब तारतम ज्ञान रूपी चाबी जब तुझे प्राप्त हो चुकी है तो फिर तू ही इसके रहस्य स्पष्ट कर। किल्ली का मतलब सुंदर साजी तारतम मंत्र नहीं होता है। किल्ली का मंत्र होता है चाबी। चाबी क्या? तारतम ज्ञान रूपी चाबी, जिससे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होते हैं। तो जब इन्होंने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, जहान मोहम्मद कहते हैं कि भले तारतम ज्ञान चर्चा मैंने इतने समय से सुना है, फिर भी आपके सहायता के बिना, आपकी कृपा के बिना इसका रहस्य में हदीसों का रहस्य स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार प्राणनाथ जी ने गोविंद जी व्यास को डिस्कस चर्चा करते करते 40 भागवत के प्रश्न का अर्थ स्पष्ट किया था, ठीक उसी प्रकार जहान मोहम्मद को भी वार्ता करते करते 40 हदीसों के रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। 40 हदीसों का रहस्य स्पष्ट होते ही हकीकत और मार्फत का सारा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। परम धाम के अंदर कैसे खुदा ताला का स्वरूप कैसा है, वहां पर कैसी प्रेममयी लीलाएं हैं, सारा रहस्य मार्फत के अंतर्गत आता है। नजर भई बकामी ने किया दीदार परवरदिगार, इस प्रकार उनकी दृष्टि में परम धाम स्पष्ट रूप से, देखिए मार्फत का द्वार खुला तब परम धाम में उसकी दृष्टि पहुंची ना, और परमात्मा का दीदार भी उनको हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा का अमृत, खुदा की अमृत सूरत है, खुदा निराकार नहीं है। तब जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास वापस आते हैं, कहते हैं फतेह मोहम्मद तुम इतने बड़े आलिम फाजिल कहलाते हो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। खुदा की सूरत के विषय में बताओ, खुदा की सूरत कैसी है। जो कुरान में हदीसों में लिखा है कर मेरी जमा खाते, कुरान हदीसों के प्रमाणों से स्पष्ट कर, कहीं पर नहीं लिखा कि खुदा निराकार है। बेचून बेचगुन बेशबी बेनिमून, ये भी कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन इसका ये विद्वान लोग अपने निष्कर्ष के लिए कहते हैं, इसका भी दोहरा अर्थ निकाल सकते हैं। बेशबी यानी कि दुनिया में उसके जैसा कोई स्वरूप नहीं है। बेचगुन उसके जैसा कोई गुण दुनिया में नहीं है, त्रिगुणातीत है वो। बेनिमून उसके जैसा कोई उदाहरण नहीं है, अनुपम है वो। बेचगुन बेचून यानी कि वो दुनिया में उसके जैसा कोई स्वरूप नहीं, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। रुए तरवी फिल लैलतुल मेराज, एक कलाम बरहक जहान मोहम्मद कहता है कुरान में लिखा है कि मेराज की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने हक ताला का दीदार किया मेराज में। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है, इस कथन को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो फतेह मोहम्मद के दिल तुम्हारे शक है, देव जवाब माफक। तुम्हारे दिल में क्या संशय है इस विषय में? यदि खुदा निराकार है तो मोहम्मद साहब ने किसका दीदार किया फिर? तब फतेह मोहम्मद कहा इनमें न कशु शक, फतेह मोहम्मद कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। पर जाहिर हम कर ना सके, सरा जाहिर पर बुजुर्ग, हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली में काजियों ने कहा था ना, तुम्हारी बात को हम मानते हैं लेकिन इसको अभी जाहिर मत करो, वही बात यहाँ पर फतेह मोहम्मद कहता है। जाहिर कर हम न सके सरा जाहिर पर बुजुर्ग, शरीयत का कट्टर शासन है, औरंगजेब का शासन है, जिसमें जैसे तालिबान जैसा शरिया का
कट्टर शासन है, इसमें शरीयत के विरोध में हम एक बात कहेंगे, हमारा ही गर्दन उड़ा दिया जाएगा। तब जहान मोहम्मद कहता है, तुम्हारा ईमान किस पर है? तुम्हारा ईमान बादशाह पर है या खुदा पर है? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, क्या तुम खुदा के ऊपर भी ईमान रखते हो कि औरंगजेब के ऊपर ईमान रखते हो? जो तुम समझ गए हो बात को, अच्छी तरह से ज्ञान से समझते हो, तो तुम ऐसा क्यों कहो, ऐसा क्यों कहते हो? जब तक बादशाह इसे स्वीकार नहीं कर लेता है, श्री प्राणनाथ जी के सत्य दीने इस्लाम हकीकी पे जब तक बादशाह नहीं आएगा, तब तक हम किस प्रकार आ सकते हैं, ऐसा कहा फतेह मोहम्मद ने। इस प्रकार एक खटपट भाई आपस में विवाद हो गया जहान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद के बीच में। तब फतेह मोहम्मद क्या करता है, तब इन्होंने छोड़ दिए पठान, फतेह मोहम्मद कुछ पठानों को, मुसलमान भाइयों को झगड़ा करने के लिए छोड़ देता, जाओ जहान मोहम्मद को रोको, हिंदू बैरागी के पास जाने से मना करो, तुम मने करो जहान मोहम्मद जावे नहीं, निदान वहां ना जाए। तो मिल पठानों मने किया, जहान मोहम्मद को सभी पठान मिलकर के आते हैं जहान मोहम्मद के पास में, कि आप उस बैरागी के पास मत जाओ, आप हमारे दीन इस्लाम के, हमारे धर्म के मुखिया हो, आप एक हिंदू बैरागी के पास जाते हो, हमारे पूरा धर्म की बदनामी होती है, ऐसा वो उनकी दृष्टि में ऐसा लगता है। तो क्यों बैरागी के कदमों लगे, एक हिंदू बैरागी के चरणों में क्या क्यों जाते हो? क्या हिंदू महात्मा को तुमने क्या समझ लिया है? किस प्रकार तुमने एक हिंदू महात्मा को इमाम मेहदी मान लिया? इस प्रकार लड़ाई होने लगता है। पठान उनको रोकने का प्रयास करते हैं, पठानों से झगड़ा हो जाता है उनका जहान मोहम्मद का। तो प्राणनाथ जी समझाते हैं जहान मोहम्मद को, जहान मोहम्मद देखो, ये जाहिल लोग से हम आमने सामने का झगड़ा नहीं कर सकते, ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप, ये दज्जाल का अमल है, कलयुग, घोर कलयुग का समय है, दज्जाल कली काल है, ये जाहिलों का बाप है वो। ऐसे अनपढ़ गंवार लोग धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, न खुदा की पहचान, न उसके रसूल की पहचान, न कुरान की पहचान, तो तालीम दे दे करके उनको झगड़ा कर, जहर, बचपन से जहर भर दिया जाता है दिल में, और लड़ने, कटने, मरने, मिटने के लिए मुसलमान 24 घंटे तैयार रहते हैं। इनसे छले छूटिए, तुम जिन जोरा करो, आप इनसे युक्ति पूर्वक बच सकते हो, इनसे तुम जोर मत लगाओ, शारीरिक जोर, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, युक्ति पूर्वक इनसे बचना पड़ेगा। इस प्रकार जहान मोहम्मद साहब कहते हैं कि क्या करूं मैं, यदि उनकी बात सुन करके मैं आपके चरणों में आना बंद कर दूं, तो मेरे ईमान को खतरा हो जाता है, मेरा ईमान जो है वो शंका में आ जाता है। वो बोलेगा कि तुम प्राणनाथ जी पर ईमान लाए हो, तो फिर उनके चरणों में आना क्यों बंद कर दिए? इनसे डर के, मेरे ईमान के लिए खतरा हो जाता है ना। मैं तो साहिब देखिए जाहिर अपने, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, स्वयं खुदा इमाम मेहदी के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन तहां खतरा होता है, यदि मैं उनकी बातें सुन करके आपके पास आना बंद कर दूं, तो मेरे ईमान और मेरे आत्म कल्याण के लिए तो खतरा होता है ना। अब दूसरे पठान मिलकर के, सारे मिलकर पठानों बयान किए, पठान सारे मिलकर के योजना बनाते हैं कि जहान मोहम्मद को मार डाला जाए। बताओ, जहान मोहम्मद को मार डालने की योजना बना रहे हैं। इन हमारे दिन से छोड़ दिया व्यवहार, मैंने आज ही बताया था मुसलमानों के लिए धर्म छोड़ना कितना कठिन है, बोलेंगे तो दीन इस्लाम को छोड़ दिया, इसको कत्ल कर दो। इस प्रकार जहान मोहम्मद जो कि उनका उस्ताद था, गुरु था, उसको मार दें, ऐसा योजना बनाने लगते हैं। पर कहते हैं पहले तो बैरागी से करें लड़ाई जोर, पर पहले उस हिंदू बैरागी से जाके झगड़ा करेंगे। जहान मोहम्मद को तो मारना ही है, पर उससे पहले हिंदू बैरागी श्री प्राणनाथ जी से जाकर के हम लड़ाई करेंगे। आपस में मिलकर के सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, चलो अभी चलते हैं। कहा रात को मिलके आए जने 10-12 पठान मिलकर के आते हैं। उस समय श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे, आगे तफसीर हुसैनी रखी हुई थी, और वहां पर काफी संख्या में सुंदर साथ, दोनों बाजू महिला पुरुष सुंदर साथ बैठे हुए थे। इत बैठी मजलिस भर के बाजू दोए, मोमिनो आगे किताबें रहेलों पर धरी सोए। वहां पर प्राणनाथ जी के दाएं बाएं जो दो सुंदर साथ बैठते थे, दोनों सुंदर साथ के समक्ष रहल पर
कुरान और भागवत रखा हुआ था और वहां पर प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर। वहां पर 10-12 जो पठान आए थे चर्चा के बीच में ही जोर जोर से शोर मचाने लगे, ए भगत जी ये क्या चल रहा है, हम करें लड़ाई जोर, हम आपसे लड़ने के लिए आए हैं, तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, तुम हिंदू होकर के कुरान क्यों पढ़ते हो, ये हमारे शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, ये रवा नहीं है, जो तुम कहो सुनो कान, हिंदुओं को कुरान पढ़ने की इजाजत है नहीं, तुम माला तिलक पहने हुए हो हिंदू हो तो क्यों पढ़ते हो। तब श्री जी कहिया हम वर्जित हैं तुम, प्राणनाथ जी कहते हैं आप लोगों को मैं रोकता हूं, ऐसा नेक कार्य में बाधा मत डालो, खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधते हैं आपस में, हम खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत आपस में एक दूसरे के दिलों में पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत हम अपने दिलों में बांध रहे हैं, हम कोई खुदा का या रसूल मोहम्मद साहब का या कुरान का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोकता हूं व्यर्थ का झगड़ा मत करो, किनको तुम उठापत हुए तुम्हें किन फुरमाए, ऐसे नेक कार्य में तुम बाधा डाल रहे हो, तुमको किसने ये ऐसा उपदेश दिया है। तब जहान मोहम्मद भी सामने बैठे थे, जहान मोहम्मद कहते हैं मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूं, तुम कल तक तो मेरे पास तालीम लेने आते थे, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मेरे से भी बड़े ज्ञानी हो गए, मेरे पास आते थे तालीम लेने के लिए। यूं करते जोश मिहिन को जब्राइल हुआ, जो मिहिन खान वो भी वहां उपस्थित थे, तो उनके अंदर भी जोश की शक्ति आ जाती है। आया जोश गाजी खान को, वहां पर गाजी खान नाम के एक मुस्लिम भाई बैठे थे, वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित थे, उनके अंदर भी जोश आ गया, वो भी पठानों जो आए थे लड़ने के लिए उनको बचने मना करने लगे कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, झगड़ा करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद, अभी सभी मुस्लिम भाई जो थे प्राणनाथ जी के साथ में वो सभी उनको मना करने लगे। तब यारो उठो जिमी फिरी, तब कहते हैं इस यहाँ तो सारी परिस्थिति बदल गई, हम तो सोचे थे कि इनसे हिंदुओं से झगड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे मुस्लिम भाई हमारे विरोध में खड़े हो गए। ये किस सुंदर है जी, मुसलमान मुसलमान का विरोध करेगा तो इंटरनली मामला हो जाता है उनका आपसी मामला, लेकिन हिंदू यदि विरोध करे तो क्या होता है, दो धर्मों के बीच का मामला, झगड़ा, बड़ा झगड़ा हो जाता है। फिर क्या जब मुसलमान भाई ही उनके विरोध में हो गए, यारो उठी जिमी फिरी, ये तो उड़ गई सब हद, सारी सीमा समाप्त हो गई, बोले कि क्या बताएं, हमारे ही मुसलमान भाई हमारे विरोध में हो गए, ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, हमको माफ कर दो, हम जा रहे हैं, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल साफ हो गया, अर्थात हमारे आपके प्रति जो विरोध है द्वेष की भावना हमारे दिल से समाप्त हो गई है। ओट भागे यूं कह के जहां सिपाही में किया शोर, इस प्रकार वहां से तो वो चले गए, जाकर के अपने दूसरे जो मुस्लिम भाई थे पठान थे उनके बीच में शोर करने लगे, यारो वो तो बड़ा जादूगर है हिंदू बैरागी, हमारा तो कुछ ही जोर नहीं चला, हमारे साथी हमारे पठान भाई उनके तरफ से हो गए और हमसे झगड़ने लगे। इस प्रकार पर घटना होता है। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ, जब इस समय राजा भाव सिंह का अचानक देहांत हो जाता है, इसका वर्णन जो है शुक्राना ग्रंथ में भी एक चौपाई आती है, क्योंकि वो अचानक जो है राजा भाव सिंह से जब प्राणनाथ जी कहते हैं कि आपके चारों मुस्लिम कर्मचारियों को मैंने समझा दिया है, अब बादशाह के खिलाफ अब तत्पर हो जाओ लड़ने के लिए, औरंगजेब के खिलाफ आप तलवार लेकर के तैयार हो जाओ। राजा भाव सिंह कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, बस मेरी एक और छोटी सी इच्छा है, एक छोटी सी चाहना है कि आप मुझे अखंड ब्रजराज का दर्शन करा दीजिए। प्राणनाथ जी ने उनको समझाया, देखो समय आने पर मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा, लेकिन वो नहीं माने, जिद करने लगे। देखिए तो ये क्या होता है कि अपने जीव के अंदर, अंतस्करण के अंदर धीरे धीरे जब हम साधना करते हैं, धीरे धीरे हृदय की निर्मलता होती है। कबीर जी ने कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन वो जिद करने लगा, मुझे तुरंत अभी दर्शन करा दो। प्राणनाथ जी ने थोड़ा सा रासलीला की झलक दिखा दिया,
उसी से उनका शरीर छूट गया वहीं पे। तब फतेह मोहम्मद जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधि था, यहाँ पर औरंगजेब के एजेंट के रूप में राजा भाव सिंह के दरबार में था, क्योंकि राजा भाव सिंह और औरंगजेब के बीच में एग्रीमेंट था, समझौता था। राजा भाव सिंह टैक्स पटाता था तो औरंगजेब भी उनको परेशान नहीं करता था, लेकिन पीठ पीछे कोई षड्यंत्र ना करे इसके लिए राजा भाव सिंह के दरबार में अपना एक आदमी बिठा रखा था औरंगजेब ने, और उसका नाम था फतेह मोहम्मद। दीवान के रूप में यहाँ बैठा था। जैसे ही राजा भाव सिंह का देहांत हुआ, फतेह मोहम्मद ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। मात्र दीवान होता तो कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए इसने तुरंत ही कब्जा कर लिया और उन्हें सिंहासन पे कब्जा कर लिया। इसी के पश्चात औरंगजेब भी औरंगाबाद में आ जाता है। लगभग 1738 के आसपास औरंगजेब भी औरंगाबाद में आकर के यहाँ पर अपना सिंहासन जमा लेता है। दोनों का कनेक्शन है। तो फतेह मोहम्मद इस समय अपने सैनिकों को हुक्म देता, जाओ बैरागियों को ढूंढ के पकड़ लाओ, कैद कर लो बैरागियों को, अर्थात प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को कैद कर लो। फिर से ऐसी स्थिति आ गई। श्री साहब जी उनके पूरे रहे जाए हवेली पास, श्री प्राणनाथ जी इस समय उनके ही फतेह मोहम्मद के ही कॉलोनी में एक हवेली किराए में रह के रहने लगते। अब सैनिक तो पूरे नगर में ढूंढ रहे थे, लेकिन बोले फतेह मोहम्मद के कॉलोनी में थोड़ी होगा। तो फतेह मोहम्मद के कॉलोनी में, उनके मोहल्ले में सैनिक नहीं ढूंढ रहे थे, और वहीं पर प्राणनाथ जी सुंदर साथ ठहर गए थे। लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया थी उसको, वहां पर कुरान का टीका भी करवाने लगे उससे। वहां पर जो जिस मुल्ला के घर पे ठहरे थे उस मुल्ला को पैसे का लालच दिखाया और उससे कुरान की टीका भी करवाने लगे। इस प्रकार 3 दिन हो गया। शहर, पूरे शहर में सैनिक ढूंढ रहे थे। उनके अचानक से भवानी भट्ट उनके फंद में फंस गए। भवानी भट्ट को सैनिकों ने पकड़ लिया। तब बड़े मुश्किल से छूट करके भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। राज्य की कृपा से बच गए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस आते थे। हमें दिखाओ बैरागी, हम ढूंढ थके अपनी। सैनिक जो है जगह जगह ढूंढ रहे हैं, बैरागियों की पहचान कराओ। तब भड़कल का दरवाजे लोग को दिया जवाब। भड़कल दरवाजा वहां का एक द्वार है, वहां पर लोगों ने बताया सैनिकों को, वो बैरागी को कहाँ ढूंढ रहे हो आप, वो तो जा चुके हैं, वो तो औरंगाबाद से कब के निकल के जा चुके हैं, आप व्यर्थ में जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे हो। अब इधर जहान मोहम्मद जब फतेहुल्लाह के घर आया था, वहीं पर देखा कि एक सुंदर साथ खड़े थे। सुंदर साथ से पूछा, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो फतेहुल्लाह का घर है, यहाँ पे कहाँ है श्री प्राणनाथ जी? जहान मोहम्मद ने पूछा तो सुंदर साथ ने बताया वो तो यहीं पर है। तब प्राणनाथ जी के पास जहान मोहम्मद आते हैं और कहते हैं कि आप लोग शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकल जाइए, पूरे नगर में सैनिक आपको ढूंढ रहे हैं, आप लोग को यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो वहां से जब दिन लगा डूबने, श्री साहब जी, फिर लालदास जी, श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ वहां से तुरंत निकल जाते हैं। तो तफसीर टीका करवा रहे थे मुल्ला से, वो भी कार्य वहीं पर छोड़ दिया और रातों रात निकल के 7 कोस चले गए भाया भाव सिंह लश्कर बोल। अगले दिन सुबह सेना को पता चला कि वो तो निकल गए। रातों रात चल के प्राणनाथ जी और सुंदर साथ 7 कोस दूर चले जाते हैं। इस प्रकार धामधनी की कृपा होती है। सुंदर जी बस यहाँ पर इतना ही प्रसंग लेंगे। आगे शुक्राना अकोट का प्रसंग होगा, वो भी एक लंबा प्रसंग है। सुंदर साथ के मन में किस प्रकार से यहाँ पर बहुत दुख भी होता है कि बार बार ऐसी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, और सुंदर साथ के थोड़ा ईमान भी डगमगा जाता है, आखिर ये चल क्या रहा है। हम तो एक अक्षरातीत प्राणनाथ जो सर्वशक्तिमान परमात्मा उनके चरणों में आए हैं, फिर हमारे ऊपर इतनी मुसीबत क्यों आ रही है। तो किस प्रकार से धामधनी श्री प्राणनाथ जी उन्हें धामधनी की राज्य की मेहर की पहचान कराते हैं, किस प्रकार राज्य की कृपा के प्रति शुक्राना व्यक्त करते हैं। शुक्राना यानी कृतज्ञता, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। अभी विषय में शुरू करूंगा तो फिर 15-20 मिनट लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर मैं विराम देता हूँ। सभी सुंदर साथ मिलकर चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री मोहम्मद कहें मोमिनो, ये औरंगाबाद की भी तक, औरंगाबाद की तक, अब आकोट की कहो, अब आकोट की कहो, जो भी तक है, जो भी तक है बुजरक, जो भी तक है बुजरक, जो भी तक है बुजरक। जो भी तक है बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी मिलके अर्जी करते हैं कि हर हमेशा हमें आपसे वाणी का रस लेकर आत्मिक आनंद मिलती रहे। प्रणाम जी महात्मा जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी आउनुहोस्, अब हामी आजको हाजिरी जवाफ राउन्ड तर्फ अगाडि बढौँ। र सधैँ चाहिँ हामीसँग आज पनि 3वटा प्रश्न रहेका छन् र हामी 3जना सुन्दर साथीलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रश्न सोध्नेछौँ र यदि हजुरहरूको जवाफ सही आएको खण्डमा हजुरहरूलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालबाट केही गिफ्टहरू मिल्नेछ सुन्दर साथजी, जसले गर्दा हजुरहरूलाई अझै धेरै आत्मिक आनन्द प्राप्त हुनेछ। आउनु सुन्दर साथजी, अब आजको पर्चा उठाउन तर्फ लागे म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मैं आज का पहला पर्चा उठाने जा रही हूँ। मेरे पास नाम आया है प्रकाश गौतम सुंदर साथ जी का। प्रकाश गौतम सुंदर साथ जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप रेडी हो? जी जी आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी। राजा भाव सिंह के महंत का क्या नाम था? राजा भाव सिंह के महंत का क्या नाम था? महल का नाम महंत। महंत महंत। राजा भाव सिंह के दरबार में जो महंत था ना, महंत, जी जी, क्या नाम था? महंत का नाम सुंदर साथ जी, पास किया जाए या फिर आप ट्राई करना चाहते हो? गंगादास। क्या? गंगादास जी। नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, सुंदर साथ जी, छोटी छोटी बातें कभी छूट जाती आइए है। सुंदर साथ जी, अब हम दूसरा पर्चा उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्वेश्चन आए थे। मेरे पास नेम आया है अरुणा बेन पटेल सुंदर साथ जी का। अरुणा बेन पटेल सुंदर साथ जी, अगर आप हमें सुन पा रही है तो कृपया अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए?
हाँ। आपका प्रश्न इस प्रकार है, राजा भाव सिंह के महंत का क्या नाम था? रामदास महंत। सही जवाब। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुन्दरसाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दरसाथ जी, अब हामी दोस्रो क्वेशनको लागि पर्चा उठाउँ। मेरे पास नेम आया है अदिति चौरसिया सुन्दरसाथ जी का। अदिति चौरसिया सुन्दरसाथ जी, अगर आप हमें सुन पा रही है तो कृपया। जी प्रणाम जी सुन्दरसाथ जी। ऐसा लग रहा है कि रात जी का मेल बहुत हो रहा है। प्रश्न कह रही हूँ, जहान मोहम्मद को सभी विद्वान किस नाम से पुकारते थे? जहान मोहम्मद को सभी विद्वान किस नाम से पुकारते थे? आरबी खान। बिल्कुल सही जवाब, आरबी खान। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दरसाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुन्दरसाथ जी, अब हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसके लिए हम पर्चा उठाते हैं। मेरे पास नेम आया है विदुर गौतम सुन्दरसाथ जी का। विदुर गौतम सुन्दरसाथ जी को नाम मेरा हातमा आएको छ सुन्दरसाथ जी। यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला। जी प्रणाम जी सुन्दरसाथ जी। हजुर तयार हुनुहुन्छ? हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, भवानी भट्ट दक्षिण भारत से कौन से ग्रंथ लेकर आते हैं? भवानी भट्ट दक्षिण भारत से कौन से ग्रंथ लेकर आते हैं? भवानी भट्टले बुद्ध गीता र बुद्ध स्तोत्र लिएर आउनु भएको थियो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुन्दर साथ जी की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। जति पनि सुन्दर साथीहरू हाम्रो यस क्वेशन आन्सर राउन्डमा सहभागी हुनुभयो, चाहे आन्सर राइट होस् या रङ होस्, सहभागी हुनु पनि ठुलो कुरा हो सुन्दर साथी। र म आजको विनर सुन्दर साथीहरूको नाम लिन गइरहेको छु। अरुणा बेन पटेल सुन्दर साथी, अदिति चौरसिया सुन्दर साथी अनि विदुर प्रसाद गौतम सुन्दर साथी आजको विनर हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु तिनैजना सुन्दर साथीलाई। सुन्दर साथी आउनुहोस्, अब हामी अर्जी गायन तर्फ अगाडि बढौं र अर्जी गायनको लागि म हामीसँग जोडिनु भएको स्मिता सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्मिता सुन्दर साथी, यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया अनम्युट गरिदिनु होला र अर्जी गायनको लागि तयार अवस्थामा रहिदिनु होला। सुन्दर साथ जी, लगता है हमारे पास स्मिता सुन्दर साथ जी लीव हो चुकी है, तो कोही भी सुन्दर साथ जी अगर अर्जी गायन के लिए इच्छुक है, कोही पनि सुन्दर साथ जी यदि अर्जी गायनको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले आफ्नो नाम दिन सक्नुहुनेछ अथवा अनम्युट गरेर पनि हजुरहरूले अर्जी गायन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ सुन्दर साथ जी। गोपाल दहाल जी। गाय महाराज जी, हाँ शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीयू जी।
हम जैसे तुम जीना करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम भी बोलो श्री प्राणनाथ